हमारी मांगे बस पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर बैठे रहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तब चले जब तक नहीं आते हैं। हम लोग तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि हम लोग जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठेंगे। कब तक ये धूप गर्मी की मार झेलते रहेंगे? उसी को तो खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ताकि हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनल सहाय। देखिए, सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए संविदा कर्मियों को आज यहाँ धरना स्थल पर 12 लगातार यहाँ पर इनकी आवाजें गूंज रही है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सरकार के काम पे जू नहीं रेंग रही है। हालिया जो न्यूज मिली है उससे साफ जाहिर है कि सरकार इनके लिए संवेदनशील बिल्कुल नहीं हो रही है। बात करेंगे लोगों से और जानेंगे क्या हाल है। सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है, क्या सरकार सोई हुई है। सरकार को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमको मेरा अधिकार दे। हम अपने अधिकार से वंचित होना नहीं चाहते हैं। सरकार से यही गुहार है कि हमको वो वंचित नहीं रखे। हम सब काम करते हैं, अभियंता हैं। हम सबका जो प्रमुख 5 सूत्रीय मांग है, सरकार को पूरा कर दे। हम लोग अपने काम पे लौट जाए, स्वेच्छा से, निष्ठा से सर्वे का कार्य अथवा महाअभियान का कार्य को हम सब पूर्ण करें। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? नीतीश सर से हम यही बात कहें कि बहुत हुआ जिंदाबाद, अब होगी मुर्दाबाद, क्योंकि हम लोग ने आप लोग को जगाने का कार्य किया है। आप भी डिप्लोमा होल्डर हैं, हम भी डिप्लोमा होल्डर हैं, तो ये भेदभाव क्यों? और सबके साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग ने आपका गुहार लेके और भूमि विवाद जो आपका पहला एजेंडा है, जो आप हर आप सभा में बोले हैं कि हम इसका निष्पादन करने का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम लोग उसके बाद आपका निष्पादन करने का, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसके लिए हम अब आर्म अनशन पे उतर गए हैं और आप शाम तक देखेंगे कि ये पूरा टेबल आप देखिए, दिखा सकते हैं, वो पूरा भरा दिखेगा और हम लोग ने अन्न पानी सारा कुछ त्याग कर सरकार के साथ लड़ने का कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है सुनने को अभी सरकार तैयार नहीं है, कब तक यहाँ पे बैठेंगे? देखिए, हम लोग का कब तक बैठेंगे? अभी हम लोग आम अनशन किए हैं, आम अनशन के बाद आंदोलन प्रदर्शन, यही हम लोग इसी धरना स्थल पे करने का कार्य करेंगे। उसके बाद नहीं सुनेगी सरकार। हम लोग आत्मदाह करने की तक तैयारी में है, आत्मदाह तक की तैयारी में हम लोग हैं। हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, हम लोग आत्मदाह तक के लिए तैयारी में है। तो इससे बढ़कर और हम क्या कर सकते हैं? हम लोग को बहुत ज्यादा नीतीश सरकार से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारी जब हम भूख हड़ताल पे आ गए हैं, तो अब इससे बढ़ के अब हमारी क्या कर सकते हैं? आत्मदाह की बातें हो रही है, नीतीश कुमार के कानों तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? मैडम, आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय हमारे विभाग के राजस्व मंत्री जी हों, चाहे माननीय ललन बाबू हों, माननीय सरवन बाबू हों, माननीय सुरेश चौधरी जी हों, उनके पास भी हमारा सारा बात पहुंच चुका है। तो हमारा बस हाथ जोड़ के आज भी विनती वही है। आज हम लोग 13 दिन से बैठे हुए हैं। 12 दिन तक तो हम बहुत संघर्ष किए और हम यहाँ धरना स्थल पे निरंतर बने रहे, लेकिन अब सब सुनने के बाद भी अनदेखी कर रहे हैं। इस वजह से आज हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। और भूख हड़ताल मेरे भाई कह रहे हैं, इनका सबका अपना अपना पर्सनल मंतव्य होता है कि जब जीवन में कुछ रह ही नहीं गया, सम्मान के लिए जीता है ना। जब हम लोग का सम्मान ही खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे मुल्क में रह के, जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि हम लोग कर लेंगे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। इसके लिए हम आज से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। आज 13वां दिन है जी, और आगे जो भी करना पड़ेगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन मांग लिए बगैर यहाँ से उठेंगे नहीं। देखिए, आत्मदाह, भूख हड़ताल, आमरण अनशन की बातें यहाँ पर हो रही है। लगातार 12 दिनों से यहाँ पर लोग डट करके बैठे हुए हैं, परंतु अभी भी स्थिति वही की वही है। बातें हो रही है, नीतीश कुमार नहीं सुन रहे, कोई नेता मंत्री अभी तक आप लोगों के पास नहीं आए हैं क्या? अभी नेता हम लोग का भूख हड़ताल आज से चालू है मैम, और नेता मतलब कि नहीं आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को जब हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, इसके आधार पर अगर कोई हम लोग का दिक्कत होता है
तो इसमें सरकार जवाबदेही होगी, विभाग को ही जवाब देना होगा कि हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जा रहा है ना। लेकिन हम लोग का मांग पूरा हो जाना चाहिए, और नहीं तो हम लोग इसके आगे भी भूख हड़ताल 24 घंटे का 48 घंटा भी कर सकते हैं। हम लोग का सरकार से यही है कि हम लोग का मांग पूरा कर दिया जाए। पूरे देश का पेट भरने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पूरे बिहार का पेट भरने की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं बिहार के युवा। महिलाएं भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाओं की भी भीड़ है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। बैठे हैं हम लोग संविदा कर्मी महिलाओं के बीच में और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैडम जी, क्या कहना चाहिए? 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमारी मांगे बस पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं आए तब भी हम वेट करेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ वेट करेंगे। आगे का क्या सोचते हैं? आगे यही सोचा है कि जब तक हमें हमारी तब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यही बैठे रहेंगे और वेट करेंगे सरकार का कि कब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। आप आगे बात करें। जितना भी जिलाध्यक्ष महोदय है उनसे अनुरोध है, कृपया विभूति जी से संपर्क करें। इसीलिए मैडम नीतीश कुमार महिलाओं के हित की बात करते हैं, तो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, आप क्या कहेंगे? बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को परमानेंट चाहिए। अब देखते हैं कब तक वो आते हैं, जब भी आएंगे तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे। अभी तो सब भूख हड़ताल पे निकल गए। और हमारे भूख हड़ताल शुरू हो रहा है। हाँ, कब तक चलेगा ये? जब तक चले, जब तक नहीं आते हैं। हम लोग तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि हम लोग जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठेंगे। कब तक ये धूप गर्मी की मार झेलते रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को तो खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ताकि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। देखिए, समानता और अधिकार बिहार में अब एक बहुत जरूरी मांग बन चुकी है। संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर के जूझ रहे हैं इस तपती धूप में, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और तो और हमें ये भी पता चला है कि अब आगे भी सुनवाई का अभी तक कुछ आसार नहीं नजर आ रहा है। आगे भी देखते हैं क्या कुछ होगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।